Welcome to all the student in math class. Today we start complementary and supplementary angle. Okay student, तो complementary angles किसे कहा जाता है? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया कि जो complementary angle होते हैं, complementary angle क्या होता है? देखिए, two angles are said to be complementary if their sum is equal to 90 डिग्री. जब 90 डिग्री होता है सम दो एंगल का तो उसको हम लोग complementary कहते हैं. 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 60 डिग्री, 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होता है 40 डिग्री. ये सब हो चुका था. ठीक है. दूसरा जो है डिफिनीशन हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग. टू एंगल्स हम बोल रहे हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री. टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका जो सम होता है वह कितना होता है 180 डिग्री. इसका जो सम होता है 180 डिग्री होता है. ओके स्टूडेंट, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री. इसको हम लोग जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, तो यह हो गया. इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री, 150 डिग्री, 40 डिग्री और 140 डिग्री एक्सेट्रा. ये जो है सब क्या है एग्जाम्पल है. ये सब एग्जाम्पल है किसके सप्लीमेंट्री एंगल्स के. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स. चलते हैं देखिए आगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है. एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं देख लीजिए. एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स, जैसे दो एंगल्स जो है टू एंगल्स आर सेड टू बी. देखिए मान लीजिए कि दो एंगल हम बना रहे हैं. देखिए यह जो है दो एंगल, यह है एक एंगल. मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट O है और यह जो है यहाँ पर हम कर दे रहे हैं OA, यह पॉइंट B और यह वाला पॉइंट C. ठीक है, यह हो गया. और यह दो एंगल बने हैं, यह एंगल 1 और यह एंगल 2. यह दो एंगल है, तो इन दोनों एंगल को एडजेसेंट बोलते हैं. दो एंगल बने हैं, एंगल 1 और एंगल 2. टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स. देखिए दोनों दो एंगल में एंगल BOA, एंगल BOC, दो एंगल है. पहला एंगल BOA BOC, अगर दोनों में देखा जाए तो जो O है वह कॉमन है. O जो है दोनों में आ रहा है, BOA BOC, O कॉमन है. और एक साइड जो है कॉमन है, OB जो है साइड जो है दोनों में, दोनों एंगल में OB जो है कॉमन आर्म है. एक कॉमन आर्म OB, दोनों में भुजा भुजा OB कॉमन है. OB इसमें भी, इस वाले एंगल में भी है और OB एंगल 2 में भी है, क्योंकि देखिए BOA BOC, तो OB जो है दोनों में कॉमन है. यह जो आर्म है दोनों कॉमन है. और नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म नहीं है OA और OC, इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में एक इधर है और एक इधर है. तो इस प्रकार के एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो नोट कर लीजिए कि टू एंगल्स आर सेड टू बी adjacent. important definition है student. Two angles are said to be adjacent if they have, पहला फर्स्ट पॉइंट, if they have a common vertex that is, I का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, that is O. कॉमन वर्टेक्स क्या है O. they have a common vertex. दूसरा पॉइंट, they
दे हैव ए कॉमन आर्म, दे हैव ए कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या है? ओ बी, दैट इज ओ बी, ओ बी जो है कॉमन आर्म। दे हैव ए कॉमन आर्म। एंड तीसरा, एंड नॉन कॉमन आर्म, एंड नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स, यानी कि नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन? ओ ए एंड ओ सी, नॉन कॉमन आर्म्स, दैट इज ओ ए एंड ओ सी, नॉन कॉमन आर्म्स लाई अपोजिट, लाई अपोजिट ऑफ द, अपोजिट ऑफ द कॉमन आर्म। यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन कौन? ओ ए और ओ सी इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में लाई करती है, एक इधर और एक इधर। देखो जो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन है? ओ ए है और ओ सी है, और कॉमन आर्म क्या है? ओ बी है। इसके अपोजिट एक इधर और एक इधर लाई कर रही है। यानी कहने का मतलब एडजेसेंट एंगल उसे कहते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दे हैव ए कॉमन आर्म, they have a common arm and non-common arms lie opposite of the common arm। जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट में नॉन कॉमन आर्म्स जो है लाई करती है। तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो एग्जाम में आता है डिफाइन एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल की डिफिनीशन लिखिए। डिफिनीशन लिखने के लिए भी ज्योमेट्री में आता है और ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास 9th और 10th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, तो जो फिगर है, तो देयरफॉर इन फिगर एंगल 1 and angle 2 are, angle 1 and angle 2 are adjacent angle, adjacent angles। एंगल 1 और एंगल 2 को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो एडजेसेंट एंगल्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स। अब जो है हम लोग चलते हैं कि पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देखिए टू एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं यदि उनका सम क्या हो? 180 डिग्री हो। तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to be linear pairs of angles, linear pair of angles if their sum is 180 डिग्री। टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं कि इफ देयर सम इज 180 डिग्री। यानी कि ऐसे जो है देख लीजिए, इस तरह से यह है। ठीक है, तो यहाँ पर O यह हो गया, A यह हो गया B। अगर इन दोनों एंगल का सम 1 और 2 अगर 180 डिग्री, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 और 2 मिल करके क्या है? 180 डिग्री है। तो इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पर देखिए, यह 1 है और यह 2 है, और यह क्या है? AOB स्ट्रेट लाइन है, तो 1 और 2 का मिलकर के 180 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जितना हम डिफिनेशन लिखवाए हैं उसको जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।